नमस्ते दोस्तों, मैं मेहताब हूं। चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो मेरे दिल के करीब है, गर्भावस्था। खास तौर पर हम उन सभी मिथकों और गलतफहमियों पर बात करेंगे जो हर जगह फैली हुई हैं। आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। दादी नानी के नुस्खे, किसी दोस्त के दोस्त से सुनी हुई सलाह। हम विज्ञान और प्रमाणों के आधार पर सच और झूठ के बीच का अंतर बताएंगे और आपको असली जानकारी देंगे। गर्भावस्था एक अद्भुत यात्रा है, लेकिन इतनी सारी जानकारी और गलत जानकारी हर तरफ से आने से यह भ्रमित करने वाली भी हो सकती है। बहुत ज्यादा जानकारी से परेशान होना स्वाभाविक है और यहीं हम आपकी मदद करेंगे। हम गर्भावस्था के कुछ सबसे आम मिथकों के बारे में बात करेंगे, खाने की इच्छा से लेकर व्यायाम तक और उन लिंग भविष्यवाणी के तरीकों तक जिन पर हर किसी की अपनी राय होती है। तो चाहे आप गर्भवती हों, गर्भवती होने की योजना बना रही हों या बस यह जानने के लिए उत्सुक हों कि क्या सच है और क्या नहीं, ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे बड़े सवाल का जवाब देते हैं, या यूं कहें गर्भ में मिर्ची का सवाल। क्या मसालेदार खाना खाने से बच्चों की आंखों की रोशनी जा सकती है? इसका जवाब बिल्कुल नहीं है। यह मिथक युगों से चला आ रहा है और यह पूरी तरह से निराधार है। मसालेदार खाने से आपको सीने में जलन हो सकती है, यकीन मानिए मुझे भी हुई है, लेकिन इससे आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। यही बात इस विचार पर भी लागू होती है कि मसालेदार भोजन गर्भपात या प्रसव पीड़ा का कारण बनता है। इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं, तो आगे बढ़ें और उस करी का आनंद लें। आपके बच्चे को थोड़ा सा तीखापन बुरा नहीं लगेगा। यह तो बहुत ही आम बात है। यह सच है कि जब आप गर्भवती होती हैं तो आप दो लोगों के लिए खा रही होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी कैलोरी की मात्रा दोगुनी करनी होगी। वास्तव में आपको अपनी दूसरी और तीसरी तिमाही में प्रतिदिन केवल लगभग 300 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। इस तरह से सोचें, आप दो वयस्कों के लिए नहीं खा रही हैं, आप एक अद्भुत इंसान के लिए खा रही हैं जो आपके अंदर बढ़ रहा है। पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों जैसे फल, सब्जियां, लीन प्रोटीन और साबुत अनाज पर ध्यान दें। ये खाद्य पदार्थ आवश्यक विटामिन और खनिज प्रदान करते हैं जिनकी आपके बच्चे को बढ़ने के लिए आवश्यकता होती है। चॉकलेट कई लोगों के लिए गर्भावस्था की सबसे बड़ी इच्छा। चॉकलेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी, आपको अपने पसंदीदा मीठे को पूरी तरह से छोड़ना नहीं होगा। चॉकलेट, खासकर डार्क चॉकलेट में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और यह आपके मूड को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकते हैं। हालांकि जीवन में ज्यादातर चीजों की तरह संतुलन महत्वपूर्ण है। चॉकलेट में कैलोरी और चीनी अधिक होती है, इसलिए संतुलित आहार के हिस्से के रूप में इसका सीमित मात्रा में आनंद लें। और याद रखें, मीठा खाने की इच्छा को पूरा करने के कई स्वस्थ और स्वादिष्ट तरीके हैं। चौथा अध्याय, दूध के अलावा आपके कैल्शियम पावरहाउस विकल्प। मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम आवश्यक है, खासकर गर्भावस्था के दौरान। जबकि दूध कैल्शियम का एक बड़ा स्रोत है, यह केवल यही एकमात्र स्रोत नहीं है। अगर आपको दूध पसंद नहीं है या आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, तो चिंता न करें। कैल्शियम की अपनी दैनिक खुराक प्राप्त करने के कई अन्य तरीके हैं। दही, पनीर और यहाँ तक कि पालक और केल जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां भी कैल्शियम से भरपूर होती हैं। आप कैल्शियम फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ जैसे संतरे का रस और अनाज भी ले सकती हैं। अपनी कैल्शियम आवश्यकताओं और आपके लिए सबसे अच्छे स्रोतों के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। पांचवां अध्याय, गर्भावस्था के दौरान व्यायाम। हाँ, आप कर सकती हैं। कई महिलाएं गर्भावस्था के दौरान व्यायाम करने से हिचकिचाती हैं, इस डर से कि कहीं इससे बच्चे को नुकसान ना हो जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि सक्रिय रहना आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद है। बेशक कोई भी नया व्यायाम कार्यक्रम शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जांच करवाना हमेशा एक अच्छा विचार है, खासकर गर्भावस्था के दौरान। प्रति सप्ताह कम से कम 150 मिनट मध्यम तीव्रता वाले व्यायाम का लक्ष्य रखें। इसमें तेज चलना, तैराकी, प्रसव पूर्व योग या नृत्य भी शामिल हो सकता है। व्यायाम वजन को नियंत्रित करने, पीठ दर्द को कम करने, नींद में सुधार और आपके मूड को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। छठा अध्याय, पेट का आकार और लिंग। पेट को देखकर अंदाजा न लगाएं। आइए उन दादी नानी के नुस्खों के बारे में बात करते हैं
जो आपके पेट के आकार के आधार पर आपके बच्चे के लिंग का अनुमान लगाते हैं। ऊपर उठा हुआ पेट मतलब लड़की, नीचे उठा हुआ पेट मतलब लड़का। आपने शायद ये सब सुना होगा, लेकिन सच्चाई यह है, आपके पेट का आकार आपके शरीर के प्रकार, मांसपेशियों की टोन और आपके बच्चे की स्थिति से ज्यादा संबंधित है बजाय उसके वास्तविक लिंग के। इसलिए इन मिथकों पर ज्यादा भरोसा न करें। यह जानने का एकमात्र तरीका है कि आपका लड़का है या लड़की, अल्ट्रासाउंड या जेनेटिक परीक्षण के माध्यम से। 7वां अध्याय, हृदय गति बराबर लिंग, सच्चाई सामने आई। एक और प्रचलित मिथक यह है कि बच्चे की हृदय गति उसके लिंग का अनुमान लगा सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि तेज हृदय गति का मतलब है कि यह लड़की है, जबकि धीमी हृदय गति का मतलब है कि यह लड़का है। हालांकि ये सच नहीं है। कई कारणों से बच्चे की हृदय गति अलग अलग हो सकती है, जिसमें उसके विकास का चरण, गतिविधि का स्तर और यहाँ तक कि दिन का समय भी शामिल है। हालांकि अपने बच्चे के दिल की धड़कन को सुनना और अनुमान लगाना मजेदार है, लेकिन इसे लिंग के विश्वसनीय संकेतक के रूप में न माने। 8वां अध्याय, इच्छाएं, अपने बच्चे के लिंग का पता लगाना। अचार और आइसक्रीम खाने की इच्छा जरूर लड़की होगी, जबकि गर्भावस्था की इच्छाएं तीव्र हो सकती हैं और कभी कभी बिल्कुल अजीब। वे वास्तव में आपके बच्चे के लिंग का अनुमान नहीं लगाती हैं। गर्भावस्था के दौरान इच्छाएं मुख्य रूप से हार्मोनल परिवर्तन और पोषण संबंधी आवश्यकताओं से प्रेरित होती हैं। इसलिए अगर आपको नमकीन या मीठा खाने की इच्छा हो रही है, तो यह आपके होने वाले बच्चे के संकेत से ज्यादा आपके शरीर का आपको कुछ बताने की कोशिश है। 9वां अध्याय, खिंचाव के निशान और कोकोआ बटर, सच्चाई और मिथक में अंतर। गर्भावस्था के दौरान खिंचाव के निशान एक आम चिंता का विषय है और कई महिलाएं कोकोआ बटर को एक निवारक उपाय के रूप में मानती हैं, जबकि कोकोआ बटर आपकी त्वचा को नमयुक्त और कोमल बनाए रखने में मदद कर सकता है। इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि यह खिंचाव के निशान को रोकता है। आपके शरीर के बढ़ने के साथ त्वचा के खिंचाव के कारण खिंचाव के निशान होते हैं और आनुवंशिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि आप उनका विकास करते हैं या नहीं। इसलिए जबकि कोकोआ बटर का उपयोग करने से कोई नुकसान नहीं होगा, अगर वे निशान फिर भी दिखाई देते हैं तो निराश न हो। 10वां अध्याय, ग्रहण देखना और कटे होंठ, मिथक को तोड़ना। यह मिथक विशेष रूप से हानिकारक है और इसे दूर करना महत्वपूर्ण है। कुछ संस्कृतियों का मानना है कि गर्भावस्था के दौरान ग्रहण देखने से बच्चों में कटे होंठ हो सकते हैं। यह पूरी तरह से गलत है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। कटे होंठ एक जन्म दोष है जो आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों के संयोजन के कारण गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में होता है। ग्रहण देखने से आपके बच्चे को किसी भी तरह से नुकसान नहीं होगा। समापन, गर्भावस्था के मिथकों पर यहीं विराम। देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने गर्भावस्था के कुछ आम मिथकों को दूर करने में मदद की। गर्भावस्था अत्यधिक खुशी और उम्मीद का समय होता है, लेकिन इतनी सारी जानकारी और गलत जानकारी फैलने से यह भारी भी पड़ सकता है। याद रखें, अपनी गर्भावस्था की यात्रा के दौरान व्यक्तिगत सलाह और मार्गदर्शन के लिए हमेशा अपने डॉक्टर या किसी योग्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करना सबसे अच्छा होता है। वे प्रमाण आधारित जानकारी प्रदान कर सकते हैं और आपकी किसी भी विशिष्ट चिंता का समाधान कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो अधिक स्वास्थ्य सुझावों और सलाह के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।